हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इलेक्ट्रिकल टिप्स में। तो आज हम लोग BLDC फ़ैन का फुल रिपेयर कैसे करते हैं, इसमें कैसे खोला जाता है, इसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, A to Z जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो इस फ़ैन को कैसे खोलते हैं, इसको चेकिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सीरीज की सप्लाई देंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं हमारा फ़ैन बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि इसको कैसे खोलते हैं, इसका चेकिंग कैसे करते हैं, कितना वोल्टेज कहाँ पे जानी चाहिए, A to Z जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर का जो प्लेट होता है उसको खोलेंगे। ठीक है, जो भी कनेक्शन वगैरह किया गया उसको हम लोग अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, उसको देखकर आपको सीख सके। ठीक है, तो जो भी कनेक्शन वगैरह उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अलग करने के बाद से देखेंगे जो हमारा कनेक्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नीचे यहाँ पे 3 स्क्रू लगा होता है प्लेट में, उस प्लेट को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद से आपको यहाँ पे एक सर्किट दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सर्किट कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग अलग कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग करने का क्या मतलब है, आपको बाहर निकाल के आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सर्किट होता है, ये जो कि इसको मेन सर्किट बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंडेंसर वगैरह लगा होता है, जो भी इसमें IC वगैरह लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं बताऊंगा, पहले इसको ओपन करना सीखते हैं। यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे जो ब्लैक कवर उसको यहाँ घुमाने पे खुलता है, इसको खोलना है। तो इस तरह जैसे मैंने खोला है इसी तरह से आपको भी खोलना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा अंदर की तरफ एक ड्राइव है, छोटा सा एक सर्किट है। ये कैसे काम करता है, इसका कैसे काम होता है, ये भी जानेंगे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग खोलने का तरीका देखते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक हमारा लॉक होता है, इस लॉक को थोड़ा सा फैला के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो हमारा लॉक निकल के बाहर आ जाएगा। जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ, इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे हमारा लॉक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस लॉक को निकालेंगे, ये बहुत तगड़ा लॉक होता है। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे निकालने के बाद से आपको यहाँ पे एक स्प्रिंग देखने को मिलेगा। ये स्प्रिंग क्या काम करता है, ये हमारा बैलेंस क्रिएट करता है। यानी नीचे की तरफ कोई हमारा बैरिंग वगैरह नहीं है कि बैलेंस क्रिएट करेगा, लेकिन एक तरह का बैलेंस क्रिएट करता है हमारी इस स्प्रिंग ही हमारा। ठीक है, तो इस तरह से जिस तरह से मैं इसको पीछे की साइड से मार के निकाल रहा हूँ, इस तरह से आप भी ठोक के निकाल सकते हैं। जिस तरह से मैं सावधानीपूर्वक निकाल रहा हूँ, इसी तरह से आप भी निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा वाशर होता है, जो कि बेरिंग वाशर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 पोल की बाइंडिंग किया गया, यानी 9 स्लॉट है इसमें। ठीक है, यानी इसमें जो बाइंडिंग किया गया वो स्टार बाइंडिंग किया गया है, यानी 3 फेज की तरह इसमें बाइंडिंग किया गया है। ठीक है, तो आइए मैं थोड़ा सा सर्किट के बारे में समझा देता हूँ, ये सर्किट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 220 वोल्ट एंट्री होगा इसमें, इस सर्किट में। तो हमारे ये 24 वोल्ट क्रिएट करेगा, यानी आउटपुट में हमको 24 वोल्ट देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 24 वोल्ट नहीं आ रहा है तो हमारा सर्किट खराब हो चुका है। अगर आ रहा है तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 24 वोल्ट इन करने के बाद से हमारा इस सर्किट में भी 24 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो ये सर्किट खराब हो चुका है। यहाँ पे तीनों फेज पे हमारे 24 वोल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार बाइंडिंग है। ठीक है, स्टार बाइंडिंग में हमारा सेम वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सारे फेज पे हमको 24 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 पोल की बाइंडिंग किया गया है। ओके, तो इस तरह से अगर आप कॉइल चेकिंग करना चाहते हैं तो आइए मैं आपको कॉइल चेक करके बताता हूँ कि इसकी कॉइल चेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा और एक बात जान लें कि हमारा जो मैग्नेट होता है, अगर स्लो चल रहा है हमारा फ़ैन, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेट हमारा कहीं टूटा हो सकता है या फिर लूज हो गया होगा, जिसकी वजह से हमारा फैन क्या होता है, धीरे चलता है। या फिर हमारा जो मेन सर्किट होता है उसमें जो कंडेंसर वगैरह लगा होता है, PF लगा होता है, अगर वो भी ख़राब हो जाता है तो हमारा फैन स्लो चलता है। ठीक है, या फिर नहीं चलता है, ये भी हो सकता है नहीं चले। ठीक है, तो हमारा 24 वोल्ट इस सर्किट में आना चाहिए। हमारा जो मेन जो सर्किट है वो भी हमारा 24 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो सर्किट खराब है, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। रिमोट से भी हमारा फंक्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो ये हमारा सर्किट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये खराब हो चुका है। ठीक है, मान के चलिए खराब हुआ है, रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आइए मैं आपको कॉइल चेकिंग करने का तरीका बताऊंगा, कॉइल की चेकिंग कैसे करते हैं। इसलिए कभी भी कॉइल चेक करने के लिए आपको सर्किट से बाहर निकाल लेना है, डायरेक्ट सर्किट में लगा के नहीं चेक करना है, वरना ये जो भी IC वगैरह लगा है, जो भी कंडेंसर वगैरह हो सकता है खराब हो जाए। ठीक है, इसलिए अलग से इसको सेपरेट निकाल के ही चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सीरीज सप्लाई लेंगे और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यानी हमारे तीनों पेज पे RYB भी हमारा क्वांटिटी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं ब्रेक है या फिर जल गया है।
BLDC फैन जल्दी जलता नहीं है, बहुत रेयर केस में ख़राब होता है। यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी अर्थ वगैरह नहीं है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ सीख सके, समझ सकें, ठीक है। तो अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी सीख सकें। अगर किसी चीज़ का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रिपेयरिंग संबंधित BLDC फ़ैन हो, चाहे सीलिंग फ़ैन हो, चाहे मोटर हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ का जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 24 वोल्ट की हमारा सर्किट है, और ये 24 वोल्ट नहीं आएगा तो हमारा जो कॉइल वगैरह है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। जो भी रिमोट कंट्रोलिंग होता है, रिमोट से हाई लो मीडियम होता है, ठीक है। अगर सर्किट अगर मार्केट में मिल जाता है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं मिल रहा तो रिपेयर कराएं, अन्यथा का सामान मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आइए फटाफट यहाँ पे जैसा था वैसा फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर BLDC फैन स्लो चल रहा है तो आप खोल के यहाँ पे मैग्नेट वगैरह चेक कर लें, ठीक है। या फिर हमारा जो मेन सर्किट है जहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, 24 वोल्ट ऑपरेटिंग कर रहा है। अगर 24 वोल्ट आउटपुट में नहीं आ रहा है तो हमारा वो ड्राइव खराब है। अगर 24 वोल्ट आउट होने के बावजूद भी हमारा जो नीचे का जो कॉइल में प्लेट लगा हुआ है अगर उसमें आ रहा है वो भी ऑपरेट नहीं कर रहा है तो हमारा जो नीचे का छोटा सा सर्किट है ड्राइवर वाला जहाँ पे रिमोट कंट्रोल लगा हुआ है वो हमारा सर्किट ख़राब हो चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिपेयरिंग करना आसान होता है। आप वोल्टेज वगैरह चेक कर लें, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से फिटिंग किया जा रहा है, इस तरह से आप भी फिटिंग कर लें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे फटाफट जैसा था वैसे फिटिंग कर लेना, स्प्रिंग वगैरह लगा लेना है, और लगाने के बाद से इसको पीछे का जो आगे का जो आगे का जो ढक्कन है उसको अच्छे से टाइट कर लेना कैप, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट कैप को टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छे से टाइट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और टाइट होने के बाद से नीचे कुछ अच्छा से यहाँ पे कुछ रख देना है, गद्दा वगैरह भी जो भी है गत्ता, और यहाँ पे लगाने के बाद से पीछे का जो हमारा लॉक है, स्प्रिंग लगाने के बाद से लॉक को अच्छे से बैठा देना है। ये हमारा एक तरह से बैलेंस क्रिएट करता है। स्प्रिंग अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो डिसबैलेंस चलेगा और स्लो हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा काम नहीं करेगा, हो सकता है सर्किट खराब हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। तो इस तरह से अभी BLDC फैन को खोलना और रिपेयर करना आसान है, आप भी खोल कर रिपेयर कर सकते हैं, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला होगा मेरे भाइयों तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए फटाफट इसको जिस तरह से था उस तरह से फिटिंग कर लेते हैं, और करके मैं आपको कंप्लीट दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस फैन में अक्सर ये होता है ना कि हमारा जो सर्किट होता है वही ख़राब होता है, इसका कॉइल जल्दी ख़राब नहीं होता, ठीक है। और इसका जो सर्किट मार्केट में जल्दी उपलब्ध मिलता है, कोई सामान भी जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा आइटम मिल जाता है तो रिपेयर हो जाता है, नहीं तो ये रिपेयर करना आसान नहीं होता है। अगर सर्किट ख़राब हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। क्योंकि इस फैन को हमने बहुत बार रिपेयर किया था तो सामान वगैरह मिल नहीं रहा है इसमें, ठीक है। तो BLDC फैन में जो सामान अगर मिल जाए तो रिपेयर करना आसान है, नहीं मिलेगा तो समझ ले फैन रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसका किट वगैरह पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, हमको नहीं पता है, क्योंकि मैंने बहुत पता किया कि इसका कोई सर्किट वगैरह मिल जाए तो ये सर्किट उपलब्ध वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही जो सावधानीपूर्वक काम करें। अगर आपके पास सामान उपलब्ध हो तो अभी रिपेयर करें, अन्यथा इसको हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। छोटा मोटा फॉल्ट है तो आप रिपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर स्लो चल रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है तो जितना जानकारी है उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा इस काम को बिल्कुल ना करें, ठीक है। मेरे पास जितना जानकारी है मैंने उतना किया, आपको बताया, ठीक है। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसमें कुछ लोग भी सीख सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ये फटाफट यहाँ पे हम लोग फिटिंग कर लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद से आपको जरूर ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इलेक्ट्रिकल संबंधित वीडियो के साथ। तो ढेर सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को देखने के लिए। जैसा कनेक्टर था उसी तरह से लगा लेना है, और लगाने के बाद से इसको हम लोग 220 वोल्ट सप्लाई देंगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।